नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरीके की बातें फैलाई जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल करके दिखा दिया। बड़ा खेल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का यह खाता खुल चुका है राज्यसभा चुनावों के लिए, और राज्यसभा में अब भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आ जाएगी। राज्यसभा ऐसा सदन है जहां पर पार्टी, जब राज्यसभा के वहां पर बहुमत होता है, वही पार्टी अपने बिलों को पास करवाने में कामयाब होती है जो लोकसभा से पास होकर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अड़ंगा राज्यसभा में भी लग जाता है। इसलिए राज्यसभा में बहुमत होना बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा कि बहुत सारे काम अभी मुझे करने हैं। आप ऐसा मत समझिए, ये आने वाले जो अगले 3 महीने जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे काम मुझे करने हैं। जो मैंने कह दिया वो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात ये देखिए, राजस्थान से रमनीत सिंह बिट्टू चुन लिए गए हैं निर्विरोध, और मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा बिहार से चुन लिया गया। ये तीनों लोग राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन के आ गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत मानी जा रही है। आप ये समझिए, आने वाले समय में अभी और भी हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं रोक करके, एक यहाँ पर 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने, और 12 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं उनमें आप ये समझिए कि असम में 2 हैं, बिहार में 2 हैं, और महाराष्ट्र की भी 2 सीटें हैं, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा, तेलंगाना में 1-1 सीट है। तो ये सारी सीटों पर जो राज्यसभा के चुनाव होने जो खाली पड़ी थी, और इनमें आप ये समझिए कि 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो स्ट्रेटेजी राज्यसभा चुनावों के लिए बनाई थी, उनमें 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आ गए हैं। और ये एक बड़ा खाता समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के मामले पर, पटल पर एक बड़ा खाता अपना खोला है। यानी कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उनके लिए बड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत राज्यसभा के अंदर बढ़ जाएगा, सचमुच ये चौंकाने वाली बात होगी कांग्रेस जैसे संगठनों के लिए। क्योंकि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, जिस तरीके से अफवाहों पर अफवाहें देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ को परोसने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके राहुल गांधी के पीछे पीछे, सॉरी, राहुल विंची के पीछे पीछे पूरा इंडी गठबंधन चल रहा है। और जैसी अफवाहें वो प्लांट करने की कोशिश करते हैं, उनको पूरे देश के अंदर फैलाया जाता है। तो ये जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही थी, उसमें एक बड़ा झटका इंडी गठबंधन को लगा है। सबसे बड़ा झटका तो राहुल गांधी को और उनकी कांग्रेस को लगा है, क्योंकि इस तरीके से राज्यसभा की अगर सीटें चली जाएंगी और निर्विरोध चुनकर आ जाएंगे, तो आप समझिए क्या रह गया। तो बचा क्या है, राज्यसभा में बिल पास हो जाएंगे जिन बिलों के लिए राहुल गांधी कह रहे थे। अभी एक दलित सम्मेलन में वो बोल रहे थे कि हम होने नहीं देंगे, दूसरा आगे प्रधानमंत्री करेगा, बड़ी बड़ी गलबाजी कर रहे थे। तो वो सारी चीजें बेकार साबित होंगी अगर राज्यसभा के अंदर, अगर राहुल गांधी फेल साबित होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यसभा की इन 12 सीटों पर चुनकर आते, तो आप समझिए किसी भी बिल को पास कराने के लिए कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप साबित होगा। जो भारतीय जनता पार्टी अभी एक छोटे से सेटबैक के कारण बैकफुट पर थी, वो इस राज्यसभा में इस तरीके से जो अगर उनके लोग चुनकर आते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है। और ये इस बात के लिए, इस चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पे अमित शाह एकदम आश्वस्त थे। उन्हें पता था कि वो किस तरीके से सारी फील्डिंग लगाएंगे, और फील्डिंग लगेगी तो जो बैट्समैन है वो उनकी फील्डिंग में फंसकर आउट होगा ही होगा, और वही हुआ है। रमनीत सिंह बिट्टू पर बड़ी मेहरबानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, और अब रमनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता राज्यसभा में निर्विरोध से खुला है, और 3 सांसद इनके
राज्यसभा पहुंच गए। बिहार में भी मजबूती मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जिस तरीके से वो जीतकर अब राज्यसभा में आएंगे। और रमनीत सिंह बिट्टू, आप समझिए, इन पर तो काफी मेहरबानी प्रधानमंत्री की है। तो ये एक बड़ा मामला बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बड़ा बूस्टअप इसे समझा जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।